भिखारी लोगों की भिखारी सोच। सीमा सैचन, नित्रपाल, छित्रपाल और बबीता रानी उसका हस्बैंड और नित्रपाल का बेटा लप्पू मरा हुआ चूहा। दोस्तों लप्पू से मरे हुए चूहे। अस्सलामुअलैकुम, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी अल्लाह के फजल से बिल्कुल ठीक हूँ। और आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ न्यू अपडेट, जो कि सुन के आपको भी बहुत ही खुशी होगी और उम्मीद करती हूँ आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो इस वीडियो को समझें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। तो आज मैं आपके सामने कुछ खुलासे करना चाहती हूँ, कुछ इन रघुपुरा वाले लोगों की पोल खोलना चाहती हूँ, एपी सिंह की पोल खोलना चाहती हूँ। सबसे पहले तो मैं एपी सिंह की ही बैंड बजाऊंगी। वो ऐसे कि एपी सिंह को कोई ये तो पूछे, तेरा जो जीजा है, इतना सारा जीजा, वो तो हर किसी से भीख मांगता फिरता है, हर किसी के आगे कटोरा लेके घूमता है। यहाँ तक करके उसको भारत के लोग जो हैं भीख नहीं देते तो पाकिस्तानियों को बोलता है कि आके हमें क्या बोलता है वो, पता नहीं क्या, छुनछुना के झुनझुना क्या कुछ बोलता है, वो मांगने शुरू हो जाता है पाकिस्तानियों से। यानी कि भारत के लोगों से उनको भीख कम पड़ जाती है तो पाकिस्तान के लोगों को बोलते हैं कि तुम भी आकर हमें कुछ ना कुछ भीख में दे दो। तो लगता है कहीं ना कहीं एपी सिंह की यहाँ पर गलती है। वो गलती कैसे है? वो गलती इसलिए है क्योंकि एपी सिंह सिर्फ और सिर्फ लेके आता है ज़्यादा से ज़्यादा, चाहे गोद भराई हो, चाहे शादी हो, चाहे बर्थडे हो, चाहे कोई भी फंक्शन होता है, एपी सिंह लेकर आता है या तो केले या तो मिठाई और या फिर कपड़े। और आज दिन तक एपी सिंह ने कभी ये नहीं बताया कि मैं अपनी बहन के लिए डायमंड की कोई चीज़ लेकर आया हूँ, मैं अपने जीजे के लिए डायमंड की कोई चीज़ लेके आया हूँ, मैं अपने उसके लिए, भांजी के लिए डायमंड की कोई चीज़ लेकर आया हूँ। यहाँ तक के हैदर के 4 बच्चे हैं, उनके लिए कोई चीज़ लेकर आया हूँ। सिर्फ उनको बताने शुरू हो जाता है कि तुम, अगर तुमको कोई पूछेगा कि तुम पाकिस्तान रहोगे या भारत में, तो तुम बोलना कि हम भारत में रहेंगे। देखो एपी सिंह, ऐसे ड्रामे करने से कोई मतलब नहीं है, कोई फायदा नहीं है। इतना सारा खर्चा तो हर कोई कर लेता है, ठीक है? तुम तो बहुत बड़े एक एडवोकेट हो, तुम बहुत बड़े एक हाई कोर्ट के वकील हो। कभी कभार तो तुमको ये भी दिखाना चाहिए कि मैं अपनी बहन के लिए, अपनी भांजियों के लिए और अपने जीजे के लिए डायमंड का कुछ लेकर जा रहा हूँ। वो तो तेरे जेब से निकलेगा नहीं, क्योंकि भीख मारी तो तेरे अंदर भी बहुत ज्यादा है। तो तेरे को थोड़ा बहुत दिखाना होता है नाटक। वो नाटक तुम दिखा देते हो चंद मिठाइयों में और चंद फ्रूट में और चंद कपड़ों में ही दिखा देते हो और उठा के ले आते हो अपनी माँ को, जिसको भी मैं तो बोलती हूँ काम धाम तो कुछ है नहीं घर पे, और मुंह उठा के चल पड़ती है। अबे बुढ़ी हो गई है, राम राम करती रहे घर पे बैठ के, माला जप कुछ भी कर, लेकिन ये तो क्या करती है? मतलब बेटे के साथ उठ के कहीं पर भी मुंह उठा के चल पड़ती है। शर्म नाम की कोई चीज है कि नहीं? यहाँ पर फुर्सत नहीं मिलती है अपने रिश्तेदारों के पास जाने की, अपने किसी खास के पास जाने की। और तू एक महिला जो पाकिस्तान से आई हुई है, उसके पीछे बस उठ के टूर चल पड़ती है। हाँ, ये क्या है भाई? काम दाम है कि नहीं है? एपी सिंह तो माना के पगलाया हुआ है, जो नहीं वो मुंह से निकालता ही रहता है, कुछ भी बड़बड़ाता ही रहता है। लेकिन तुम तो थोड़ा बहुत शर्म करो, बेटे को समझाओ। ये तुम्हारी उम्र है बेटे को समझाने की कि तुम ये क्या कर रहे हो, गलत कर रहे हो। यहाँ तक करके बेटे के गलती में तुम भी सपोर्ट कर रही हो। ऐसे करोगे भी कैसे? नहीं, अगर ये सब कुछ करोगे नहीं तो बेटे की रोटी कैसे खाओगी? तो इसलिए तुम मजबूर हो ये सब कुछ करने के लिए, समझ सकते हैं इस चीज़ को। अब उठाती हूँ मैं दूसरा मुद्दा। दूसरा मुद्दा ये है कि सुना है कि हैदर को बोल रहे हैं कि वो भारत में नहीं जा सकता है, बच्चे उसको मिल जाएंगे। मतलब ये कौन सा नया नया उसके साथ ड्रामा खेला जाता है? ये तो बहुत बड़ा ड्रामा हो रहा है ना उसके साथ। पहले उसको 2 साल तक वेट करवाते हैं कि आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं तरसों, तो बाद में लास्ट में उसको ये बोला जाता है कि तुम्हारी जान को खतरा है। अब क्यों जान को खतरा है? जो एक औरत तारों के नीचे से निकल के आई है,
उसको यहाँ पर जान का खतरा नहीं, और हैदर के ऊपर कुछ भी इल्ज़ाम लगाएगी और FIR काटेंगे। क्यों FIR माने, क्यों FIR माने कोई भी उसकी? अगर सीमा हैदर खुद गलत है और उसको इतना सपोर्ट मिल रहा है, तो फिर हैदर के लिए क्यों इतनी पाबंदियां, हैदर को क्यों इतना रोका टोका जा रहा है और उसको क्यों इतना डराया जा रहा है? मैं तो बार बार बोलती हूँ हैदर भाई को, अगर तो घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली को टेढ़ा कर देना चाहिए। वो कैसे? कि वो ऐसे कि अगर तुम अपना लीगल से कोई भी काम कर रहे हो और उस चीज़ को कोई भी नहीं देख रहा है, तो तुमको भी वही चीज़ करना चाहिए जो सीमा करके आई है। जब सीमा को यहाँ पर पलकों पे बिठा के रखा हुआ है, तो फिर आपके साथ इतनी नाइंसाफ़ी क्यों? लेकिन मैं अपनी भारत सरकार को यही पूछूंगी, जो गलत काम करते हैं उनके सपोर्ट में क्यों हो, और जो अच्छे से आना चाहते हैं तो आप उनको इतनी पाबंदियां क्यों लगा रहे हो? एक बात मैं आपको और बताती हूँ, जैसे ये लोग जानबूझ के, रघुपुरा वाले जितने भी हैं, जानबूझ के मतलब कुछ भी करते हैं, कोई भी पार्टी करते हैं, पाकिस्तान वालों को टारगेट करते हैं। तो यहीं से आप लोगों को समझ जाना चाहिए कि ये सीमा हैदर बहुत बड़ा षड्यंत्र रच रही है, वो भी मोदी और योगी के कहने पर। ठीक है, मोदी और योगी के कहने पर ही ये सब कुछ हो रहा है। अगर मोदी और योगी के कहने पे ये सब कुछ नहीं हो रहा है, तो फिर सीमा आज यहाँ पर नहीं होती, सीमा आज दिन तक डिपोर्ट हो गई होती, जो कि उसको बिल्कुल भी नहीं किया जा रहा है। तो आप खुद समझ सकते हो कि इस चीज़ में किसका हाथ है, किसका नहीं। तो मैं आपको बार बार यही बता रही हूँ कि अगर पाकिस्तानियों से भीख मांगनी है रघुपुरा वाले लोगों को, तो एक काम करें, जैसे वो उनको बोल रहे थे कि तुम वही क्या झुंझुला के क्या मांग रहे हैं पाकिस्तान वाले लोगों से, तो भाई तुम्हारी टांगे छोटी है क्या? सबसे पहले तुम जाओ उनके घर में मिठाई लेकर, चाहे गुड़ लेकर, तो तभी तो वो तुम्हारे घर पे आएंगे कुछ ना कुछ लेकर। ऐसे ही थोड़ी ना कि भाई तुम्हारे घर में कोई भी फंक्शन है और तुम बिन बुलाए उनको बोलो आके हमें गिफ्ट करो। ऐसे तो कोई भी गिफ्ट नहीं देता भाई। अगर तुम लोगों में सच में है कि हम पाकिस्तानियों से कुछ लेना चाहते हैं, पाकिस्तानी भी आ जाएंगे देने के लिए, लेकिन कम से कम तुम पहले उनके घर नेवेता लेकर तो जाओ, चाहे गुड़ लेकर जाओ, चाहे मिठाई लेकर जाओ, बोलो कि हमारे घर में फंक्शन है, आप लोग भी आना, तो वो भी खुशी खुशी आ जाएंगे। लेकिन आप बोलोगे दूर से ही कि पाकिस्तानियों आओ यहाँ पर, ऐसे तो कोई भी नहीं आता है। तो चलिए आज की वीडियो में यहीं पर ख़त्म करती हूँ। आपको वीडियो कैसा लगा और मेरी बात आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में फिर से लेकर आऊँगी AP सिंह की और पूरे रघुपुरा की बैंड बजाने के लिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।